तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 2026 और 27 के लिए। अगर आप 28-29 में भी जाके देंगे तो भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसीजर है। स्टार्ट कि कौन से डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन मिलेगा, वहां से लेके एडमिशन तक का प्रोसीजर, आपको पूरा जर्नी क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन से लेके एडमिशन तक जाएंगे या एप्लीकेशन जेई में करने से एडमिशन तक। तो ये वीडियो जेई स्टूडेंट के लिए है। अगर आप पीडब्ल्यूडी और नीट के लिए देख रहे हैं तो आपको इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर आप जेई के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको ये पूरी तरह से जानकारी देगा और इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं। जो भी मिलेगा मेरे चैनल पे ही मिलेगा। इंग्लिश में आप जाके देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो पे। 6-7 साल से ऑलरेडी हम स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं और ऑलमोस्ट जितने बच्चे आईआईटी एनआईटी में पढ़ रहे हैं पीडब्ल्यूडी को, वो मेरे द्वारा ही गाइड किए गए हैं। तो ये रहा इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का। तो अब बात करते हैं कि कौन सा डिसेबिलिटी एलिजिबल है जेई में रिजर्वेशन के लिए पीडब्ल्यूडी का। तो हर एक तरह का डिसेबिलिटी एलिजिबल है, बस आपका सर्टिफिकेट 40% का होना चाहिए। नो मैटर आपका बॉडी में 30 है 20 है, अगर आप 40 बना लिए पैसे देके या कैसे भी जिस तरह से भी आपको है, अगर 40 हो गया तो आपका काम जो होगा उसका कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा आगे के लिए। वो हम गाइड कर देंगे आपको, लेकिन खुद से करते हैं। अगर जानकारी नहीं है तो हो सकता है पैसा वो ज़्यादा ले लेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के समय, या फिर आपको रिजेक्ट कर देगा। ये होता है सबसे पहला चीज़। तो आपको सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बना हुआ किसी भी डिसेबिलिटी का आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। हर एक डिसेबिलिटी कवर्ड है जेई में, नीट में नहीं है, इसलिए नीट का अभी हम नहीं बता रहे हैं, उसका अलग क्राइटेरिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि सर्टिफिकेट बन गया, इसके आगे क्या। सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन सही ट्रैक पे जा रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हम ये चीज़ उससे पहले बता दें कि बेनिफिट क्या है रिजर्वेशन का। इतना हम मेहनत करके क्यों बनाए सर्टिफिकेट। बेनिफिट इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, सबसे पावरफुल रिजर्वेशन है। किसी को भी नहीं लगता कि मेरा बॉडी में डिसेबिलिटी हो, बट अगर भगवान दिए तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो बेनिफिट है प्रोविजन में वो ले सकते हैं। उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को बॉडी में प्रॉब्लम होता है फिर भी वो पढ़ रहे हैं, तो ये मैटर ऑफ रिस्पेक्ट है। बट यहाँ पे एक चीज़ हम और बोलेंगे, नंबर हम बार बार दे रहे हैं, उसका मतलब है पेड गाइडेंस। पेड गाइडेंस अगर चाहिए तभी आप कॉन्टैक्ट कीजिए। एक डाउट सेशन के लिए 1000 का चार्ज है। पूरा गाइडेंस के लिए डिपेंड करता है आप प्रिपरेशन के साथ लेंगे या डायरेक्ट लेंगे, वो सब उसमें अलग से हम बता देंगे। आप जब भी आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो जब भी आपको गाइडेंस चाहिए तभी कांटेक्ट करें। तो बेनिफिट ऐसा है कि मान लो आईआईटी दिल्ली में आपको जाना है तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 200-250 मार्क्स चाहिए, वहीं पीडब्ल्यूडी को 70-80-100 मार्क्स के अंदर में हो जाता है एडमिशन। तो ये रहा बेनिफिट। इस तरह से हर एक कॉलेज, सिर्फ आईआईटी दिल्ली नहीं, जितने भी हैं। और एनआईटी के केस में भी टॉप 10 में अगर आपको जाना है तो 200 प्लस चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस को बस। बट यहाँ पे क्या है कि अगर पीडब्ल्यूडी से आप हैं तो 70-80 मार्क्स में काम हो जाएगा। तो ये रहता है बेनिफिट के बारे में। अब बात रहा कि कम स्कोर है, बट तो ये तो आसानी से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जेई में थोड़ा सा भी स्कोर करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, इसलिए प्रिपरेशन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये होता है कि जितने भी कोचिंग आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, आप सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं पढ़ाएगा। अगर मान लो मेरा टारगेट 80 है तो हम 200 के लिए जाएंगे और डिमोटिवेट होकर मान लो 20 नंबर 30 नंबर लाते हैं तो खराब हो जाएगा। तो 70-80 टारगेट है, हम 100 लेके चलेंगे ताकि उसके आसपास रहें। ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, कभी भी ज़्यादा स्कोर खराब नहीं होता, अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादा के चक्कर में अगर डिमोटिवेट हो गए 200 मेरे से होगा नहीं, मैं क्या करूँ। तो अभी तो इंडिया में 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं बेनिफिट, वो बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े, लास्ट में पता चलता है तब तक देर हो जाता है। इसलिए वो 50-60 नंबर या 100 नंबर लाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिलेबस है, वो मैं दूंगा आपको और टेस्ट सीरीज दूंगा। ऐसा कोई नहीं देगा आपको पूरा इंडिया में, सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशली डिजाइन टेस्ट सीरीज देगा, जिससे कि आपका सेफ एंड सिक्योर एडमिशन हो सके। वो सब हम आपको देंगे गाइडेंस प्रोग्राम में, जब भी आप चाहें उससे जुड़ सकते हैं। तो उसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं कि बेनिफिट के बारे में बात हो गया, आप उसका प्रिपरेशन का भी हो गया। प्रिपरेशन आपको इस तरह से करना है जैसे हम बताएं कि इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करना है, ना कि सबको करने जाएंगे थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जेई में थोड़ा डीप क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आपको कम पढ़े लेकिन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्लीट सिलेबस भी हम देंगे आपको 1 to 1 कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है, उस हिसाब से मार्क करके देंगे। तो ये प्रिपरेशन करा, एक बार प्रिपरेशन करके अच्छा रिजल्ट ले आए, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी दे देंगे तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है। तो काउंसलिंग को बोलते हैं जोसा काउंसलिंग और सीएसएबी काउंसलिंग। जोसा ही मेन होता है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग होगा, डिसीजन मेकिंग हर एक राउंड के बाद क्या करना है, और उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फिजिकल रिपोर्टिंग और हॉस्टल ज्वाइनिंग। ये सारा प्रोसेस के लिए हम आपको 1 to 1 गाइड करेंगे जब तक कि आपका फाइनल एडमिशन हो नहीं जाता है। तो जब भी आपको चाहिए कॉन्टैक्ट कीजिए। और हाँ, हर तरह के डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं इसके लिए, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट बनवाने में भी हम हेल्प कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लेकिन आप ऐसे कॉन्टैक्ट मत करें कि मेरे को हेल्प कर दो, अभी बाद में ले लूँगा, ऐसे नहीं होता है।
आपको गाइडेंस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको गाइड कर पाएंगे अभी से एडमिशन तक के लिए। थैंक यू।